everyone, my name is Kushal Tripathi and I am your mathematics educator. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11. So this is the question. State whether the following are true or false. Justify your answer. Alright. देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई है इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो मैक्सिमम पार्ट्स हैं वो सॉल्व करे जा सकते हैं, इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 8.2. ओके, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना अभी तक हमने 8.1 में सीखा है उसी की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ. ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, फिर हम बात करेंगे. क्लियर? देखिए सबसे पहली बात को आप यहाँ पे देखिए जरा कि अगर मान लीजिए मैंने आपके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया. पहले ये बेसिक है, इसको समझ लीजिए. ठीक है, लेट्स से ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया. हमें हमेशा पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस यानी कि ये वाली जो साइड होगी, दिस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ऑलराइट, और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि मैं यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ कि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज लार्जेस्ट साइड. इस चीज को बस अभी ध्यान रखना. ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यह भी पता है कि परपेंडिकुलर और जो बेस साइड है ये कैन बी इक्वल हो सकती हैं. कभी आपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सुना होगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक. अब आगे की बात सुनिए. अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, लेट्स से फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर है, लेट्स से मेरे पास है p अपॉन क्यू. इस बात को पहले समझिए, फिर स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स करने में आसानी रहेगी. अगर मैं ये कहूं कि p इज ग्रेटर देन q, तो जो रैशनल नंबर की सॉल्व करने पे वैल्यू आने वाली है वो ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा ही आएगी. ठीक है, तो आप कह सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कि p बाय क्यू की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आएगी. आप करके देख लीजिए, जैसे लेट्स से 3/2 कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे 1.5 है ना, 3/1 कर लीजिए, आंसर आएगा 3. तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है, उसको सॉल्व करने पे रैशनल नंबर को हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो ग्रेटर देन 1 होता है. इसी का कन्वर्स सोचिए कि अगर मान लीजिए p इज लेस देन q है. ऑलराइट, तो p अपॉन q की जो वैल्यू है क्या होने वाली है? लेस देन 1. क्या मतलब है इसका? कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमिनेटर से ज्यादा है. तो अब इसमें इस तरह के रैशनल नंबर को आप सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू 1 से कम ही आने वाली है, डेसिमल में आने वाली है. यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इनकी हेल्प से इन सभी स्टेटमेंट्स को समझ के ट्रू और फॉल्स करते हैं. ठीक है, चलिए आइए. तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1. क्या लगता है आपको, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी? और tan a क्या होता है, जरा देखें जरा. tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यही होता है. और मैंने भी आपको बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है बेस के इक्वल भी हो सकता है. तो अगर परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए बेस के, तो क्या लेस देन 1 वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती, 1 भी आ सकती है. राइट, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट होगी आपके लिए फॉल्स, क्योंकि इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan a हमेशा 1 से कम रहेगी. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a. ओके, अब देखिए sec a क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं. sec a इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस. यही होता है. यस, और हाइपोटेन्यूस कैसी साइड है? लॉन्गेस्ट साइड है. बेस से तो ऑब्वियसली बड़ी ही होगी. तो क्या 12/5 जो वैल्यू दी रखी है कुछ एंगल्स के लिए हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर आप 12/5 को सॉल्व करेंगे तो वो 1 से ज्यादा आने वाली है. राइट, तो वो बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो ये पॉसिबल है. तो इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कहिए ट्रू. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं. cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a. कह रहे हैं जो cos a है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? cosecant of angle a. बिल्कुल नहीं, हमने जब बेसिक पढ़ा था उसमें हमने क्या बोला था? कोसाइन. कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है cos. तो इसलिए इसको आप क्या कहेंगे?
फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या जो कॉट ए आप पढ़कर आते हैं इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड एंगल ए? बिल्कुल भी नहीं। कॉट क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एंगल ए क्या है? एक एंगल है। तो किसी भी एंगल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉट ए, साइन ए, टैन ए। तो इसलिए ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल है ये। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ एन एंगल। ठीक है, इस केस में ए है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी आपके लिए? फॉल्स हो गई। ठीक है, चलो अब लास्ट आ जाता है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 के फॉर सम एंगल थीटा। वो कह रहे हैं कि जो साइन थीटा है किसी एंगल के लिए 4/3 हो सकता है। अच्छा जी, तो यहां लिखते हैं जरा, साइन थीटा अगर हम लिखें तो क्या वैल्यू होने वाली है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आपको मिलने वाली है वो लेस देन 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर आपको ये देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए आप, अब आप इसको आराम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, लेस देन 1 हो गया ये P अपॉन एच, क्योंकि P जो है हाइपोटेन्यूज के बराबर नहीं होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज से कम ही रहने वाला है, तो लेस देन 1 रहेगा। क्लियर? तो इसीलिए इसीलिए 4/3 की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 4/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे वो हमेशा 1 से ज्यादा वैल्यू ही देगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपके लिए? फॉल्स हो गई। क्लियर? सो दीज आर द आंसर। अब खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चंस जो हमने मैक्सिमम पार्ट करे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्सरसाइज 2.8.2 में जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनके आंसर देना और ज़्यादा ईजी रहता है। बट मैंने यहाँ पर आपके सामने कोशिश करी है कि 8.1 तक हमने जितना सीखा है, राइट एंगल ट्राइंगल को जितना सीखा है, उसी के बेसिस पे इसको आंसर्स करने की कोशिश करी है। ऑलराइट स्टूडेंट, दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.